प्रेम से बोलो जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान की। भक्तों, आज मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। योगिनी एकादशी आषाढ़ माह में पड़ती है। योगिनी एकादशी की महिमा सबसे उत्तम, सबसे पावन है। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। पाप नाशिनी कष्ट हारिणी की कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। योगिनी एकादशी की भक्तों महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कैसे फल मिलता है व्रत का वो समझाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। योगिनी एकादशी की भक्तों कथा सुनाता हूँ, मैं गाथा गाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के जान। इस कथा की है पहचान, मिले को मांगा वरदान। बात बड़ी प्राचीन है भक्तों, तुम्हें सुनाता हूँ। योगिनी एकादशी का तुमको भेद बताता हूँ। अति उत्तम अति सर्वोत्तम ये कथा है बड़ी महान। इसके शब्दों में व्यापित है श्री हरि भगवान। विघ्न विनाशक कथा सुनाऊं, सुनो लगा के ध्यान। श्री हरि की कृपा होगी, होगा हर कल्याण। आषाढ़ मास की एकादशी का मैं समझाऊं सार। जो भी इसका व्रत रखेगा होगा भव से पार। हाथ जोड़ के भक्तों मैं तो सत्य बताता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। योगिनी एकादशी की भक्तों महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के जान। इस कथा की है पहचान, मिले को मांगा वरदान। भक्तों, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तों, योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान करा के भोग लगाते हुए पुष्प धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए। गरीब ब्राह्मणों को दान देना परम श्रेष्ठ कर माना जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। अलकापुरी की कथा है भक्तों, रहते जहाँ कुबेर। धन दौलत बेअंत संपदा का था जहाँ पे ढेर। खुशहाली है खुशहाली थी हर कोई खुशहाल। हर्ष और उल्लास से भक्तों सब थे माला माल। शिव जी की भक्ति में डूबे रहते भक्त कुबेर। शिव के नाम की माला जपते प्रतिदिन साँझ सवेर। भजन वंदना और आरती करते सह परिवार। शिव जी की जय घोष लगाते शिव की जय जयकार। तनिक नहीं है संशय इसमें सत्य बताता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। योगिनी एकादशी की भक्तों महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के जान। इस कथा की है पहचान, मिले को मांगा वरदान। भक्तों,
कुबेर जी शिव जी के परम भक्त थे। शिव जी की पूजा आराधना में डूबे रहते थे। भजन वंदन संध्या प्रातः आरती करते। समस्त परिवार के साथ उनका एक खास माली भी था, जो प्रतिदिन शिव पूजन के लिए मानसरोवर से सुंदर सुंदर पुष्प लाया करता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि नई नई पत्नी माली की नया नया यौवन अभी व्यतीत किए थे उसने 16वां सावन। मृगनयनी सी चपल कामिनी चंद्रमुखी सा रूप, चंद्र बदन तन ऐसे दम के जैसे शरद की धूप। नैन कटीले होठ रशीले काले लंबे केश, माली को मदमस्त किए थे उसके अंग विशेष। काम के वशीभूत हो गया उसे रहा ना होश, काम क्रीड़ा में ऐसा डूबा हो करके मदहोश। इसके आगे क्या होता है वो बतलाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। योगिनी एकादशी की भक्तों महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तों, वो माली अपनी नौ यौवन पत्नी के साथ प्रेम क्रीड़ा में इस तरह से डूब जाता है कि उस माली को याद ही नहीं रहता है कि उसको मानसरोवर से कुबेर जी के लिए पुष्प भी लाना है। माली का प्रतिदिन का काम था प्रातः काल मानसरोवर से शिव जी की पूजा के लिए पुष्प लाकर कुबेर जी को देना होता था। एक दिन प्रेम के वशीभूत हो ला न सका वो फूल, माली डूबा पत्नी प्रेम कर बैठा था वो भूल। काम वासना शांत हुई तो आया उसको याद, माली पहुंचा पास कुबेर के एक पहर के बाद। इच्छित पुष्प के बिना कुबेर ने किया था शिव पूजन, माली के प्रति क्रोध से उनका भरा हुआ था मन। देख के माली खड़ा सामने क्रोधित हुए कुबेर, सत्य बताना माली तुझसे आज हुई क्यों देर। बिना पुष्प के पूजा करके मैं पछताता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। योगिनी एकादशी की भक्तों महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माली को अपनी भूल पर पछतावा होता है। वो स्नान करके भागा भागा मानसरोवर पहुंचता है। आनन फानन में पुष्प तोड़ के दरबार पहुंचता है, जहां कुबेर जी क्रोध में भरे बैठे थे। आइए आगे क्या होता है कथा के माध्यम से समझते हैं। भूल हो गई क्षमा कीजिए, मांगू क्षमा का दान। हाथ जोड़ के माली बोला आप तो है दयावान। आग बबूला हो के बोले उस माली से कुबेर, मन में तो आता है तुझको यहीं पे कर दूं ढेर। दंड का भागी है तू माली, तूने किया अपराध। कोढ़ी हो जा जन्म जन्म का देता हूँ मैं श्राप। शिव पूजन में जान बूझ कर कर डाली है बाधा। मेरा श्राप है कष्ट मिले तुझे ज्यादा से ज्यादा।
अपने राज्य से इसी समय मैं तुझे भगाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। योगिनी एकादशी की भक्तों महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कुबेर जी माली को कोढ़ी हो जाने का श्राप देके अपने राज्य से निकाल देते हैं। वो कष्ट पीड़ा सहते सहते मार्कंडे ऋषि के पास पहुंचता है। अपनी पीड़ा के कष्ट निवारण के लिए उनसे विनती करता है। मार्कंडे ऋषि उसको योगिनी एकादशी का व्रत रखने का नियम समझाते हैं। माली आषाढ़ की योगिनी एकादशी का विधिवत पालन करता है और श्राप मुक्त होकर कंचन काया प्राप्त करता है। जय श्री हरि। योगिनी एकादशी के व्रत का करता है पालन, निराहार रह करके माली करता है पूजन। कोढ़ से मुक्ति मिल जाती है, पाया कंचन तन। मन ही मन में वो मार्कंडे को करता वंदन। अपना जीवन हंसी खुशी से करता है संपूर्ण, जो भी सोचा मन में उसने हुई है इच्छा पूर्ण। योगिनी एकादशी का व्रत जो पालन करते हैं, अपने जीवन का आंगन खुशियों से भरते हैं। ऐसी पावन एकादशी को शीश झुकाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। योगिनी एकादशी की भक्तों महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ।